मैं इंतहाई मुसर्रत महसूस कर रहा हूँ कि अपने बुज़ुर्ग मियाँ अब्दुल रऊफ़ कुरैशी साहब, जिनका ये तुर्रा इम्तियाज़ है कि वो हमेशा नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अपना वालिहाना अकीदत और एहतराम का ताल्लुक़ जो उनको विरासत में अपने वालिद गिरामी से मिला है, आज तक उन्होंने संभाल रखा है और बल्कि इसको अगली नस्ल में भी मुंतकिल किया है। आज ये मिलादुल नबी का प्यारा प्रोग्राम सजा हुआ है। मैं और आप अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो अकीदत और एहतराम का रिश्ता रखते हैं, उसके कुछ तकाजे भी हैं जो हमें बहरहाल पूरे करने हैं। वो सबको पता है कि हमने जिस तरह इन प्रोग्रामों में जोश और खरोश से शिरकत करनी है ना, वहीं हमने मस्जिदों को भी आबाद करना। आज देखिए कारी साहब किबला ने ये मस्जिद में प्रोग्राम रखा और आपका रुख इसी तरफ किया है कि देखो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा आशिक वो होगा जो मोहम्मद अरबी पर दुरूद और सलाम भी पढ़ता होगा और सर रब की बारगाह में झुकाता होगा। आप इससे भी हल्की सुभान अल्लाह कहेंगे तो काम चल जाएगा। गिरामी कदर हज़रात, जिस नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मैंने और आपने कलमा पढ़ा है, एक बस बात आका अलैहिस्सलाम की सुनाकर अपनी गुफ्तगू को समेटता हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी है हजरत अबू दुजाना रज़ी अल्लाह ताला। ये वही है कि जब ओहद पर दोबारा पलट के हमला हुआ था तो इन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ऐसे अपनी दोनों बाहें फैला दी थी और 70 जख्म इनके जिस्म पर आए थे। एक मर्तबा भी इन्होंने अपने जिस्म को झुरझुरी नहीं दी। लोगों ने पूछा, ओए अबू दुजाना ये क्या किया है? कहा, अगर मैं जिस्म को कपा देता ना, मेरे मुस्तफा जाने रहमत को अजियत होती। मैंने ये भी बर्दाश्त नहीं की। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, आका अलैहिस्सलाम हजरत अबू दुजाना रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ लेकर एक सफर पर जा रहे हैं। हजरत अबू दुजाना कहते हैं गर्मी शिद्दत की थी, रास्ते में कुआं आया। नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू दुजाना यार कुछ देर इधर आराम ना कर लें? हजरत अबू दुजाना फरमाते हैं, हुजूर मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो जाए, हुजूर जैसे आपकी मर्जी। आका अलैहिस्सलाम वहां थोड़ी देर क़याम फरमाया, ठहर गए। फिर फरमाया, अबू दुजाना गर्मी ज्यादा है, अगर तू मशवरा दे तो गुस्ल न कर लिया जाए। हजरत अबू दुजाना कहते हैं मैंने हाथ जोड़े, मेरे माँ बाप कुर्बान, हुजूर जैसे आपका दिल करे आप करें। आका अलैहिस्सलाम ने पूरी जिंदगी, उलमा बैठे मशाइख बैठे, इनसे पूछ ले, पूरी जिंदगी अपनी सतर को नंगा करके गुस्ल नहीं फरमाया। नाव से लेके घुटने तक मर्द की सतर है, आका अलैहिस्सलाम ने कभी भी सतर को खोल के गुस्ल नहीं फरमाया। उस दिन भी आका अलैहिस्सलाम सतर कोशिश के साथ है, लेकिन हजरत अबू दुजाना को कहते हैं, अबू दुजाना गुस्ल मैं करता हूं, तू इस तरह कर, चादर अपनी ले और इस तरह सतर बना ले। कहते हैं मैंने चादर ली और इस तरह सतर करके खड़ा हो गया। हजरत अबू दुजाना कहते हैं मैं नौकरी कर रहा हूं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुस्ल फरमाया। कुछ देर गुस्ल फरमाने के बाद हजरत अबू दुजाना कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा मुझसे गुफ्तगू की, अबू दुजाना मेरा दिल करता है अगर तू इजाजत दे मैं कुछ देर और गुस्ल न कर लूं। गुलाम से पूछा जा रहा है, वैद साहब यहाँ आके ना सारे फलसफी जवाब दे जाते हैं, अक्लें जवाब दे जाती हैं कि वो महबूब कि जिस जगह कदम रखता है रब कहता है ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद। आज वो अपने नौकर से पूछ रहा है अगर तू इजाजत दे तो मैं कुछ देर और गुस्ल न कर लूं। आका अलैहिस्सलाम से अर्ज करते हैं, हुजूर आपकी जैसे मर्जी। आका अलैहिस्सलाम ने कुछ देर और गुस्ल किया। फिर कुछ देर बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू दुजाना यार पानी बड़ा ठंडा है, अगर तू मुझे इजाजत दे तो मैं कुछ देर और गुस्ल न कर लूं। तीसरी मरतबा हजरत अबू दुजाना कहते हैं, हुजूर मैं तो इस वक्त कायनात में जिस नौकरी पर हूं मैं अपने आप को शहंशाहों का भी सरदार मानता हूं कि आपकी नौकरी कर रहा हूं, हुजूर जैसे दिल करे
आका अलैहिस्सलाम ने तीसरी मरतबा गुस्ल फरमाया। जब गुस्ल फरमा लिया, हजरत अबू दुजाना है, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया अबू दुजाना मैंने गुस्ल कर लिया है, हुजूर चले? फरमाया नहीं अबू दुजाना, अब मेरा दिल करता है तू गुस्ल कर। यार नौकरों को कौन कहता है, नौकरों को पूछता कौन है? हाँ, कोई और नहीं पूछता, आमिना के लाल गरीबों को सीनों के साथ लगाने वाले। फरमाया अबू दुजाना तू गुस्ल कर। वो कहते हुजूर बस आपने गुस्ल कर लिया, मेरे लिए काफी है ये नौकरी। फरमाया नहीं नहीं गुस्ल कर। वो कहते मैंने आका अलैहिस्सलाम से अर्ज की, बहरहाल हुजूर मेहरबानी फरमाइए, मैं गुस्ल करूंगा, आपको इंतजार की जहमत उठाना पड़ेगी, सफर चलते हैं। आका ने फरमाया नहीं अबू दुजाना तू गुस्ल कर। कहते मैं गुस्ल करने बैठा, फरमाया अबू दुजाना वो चादर तो दे। हुजूर किबला ये जुमले जो है ना मेरे, ये पूरी तकरीर का ना हासिल है। हजरत अबू दुजाना कहते हैं आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया अबू दुजाना वो चादर तो दे जो तान के अब तक तू मेरी सतर करके खड़ा था, अब मोहम्मद उस चादर को उठा के खड़े होते हैं। हजरत अबू दुजाना कहते हैं हुजूर मेरे माँ बाप कुर्बान हो जाए, बस मेहरबानी कीजिए। आका ने फरमाया ना चादर दे। चादर दी गई, आका अलैहिस्सलाम ऐसे सतर करके खड़े हैं। हजरत अबू दुजाना कहते हैं मैंने जल्दी जल्दी पानी ऊपर डाला, हुजूर गुस्ल कर लिया। आका अलैहिस्सलाम मुस्कुराए, फरमाया नहीं अबू दुजाना और गुस्ल कर। दूसरी मरतबा कहते मैंने गुस्ल किया, जल्दी जल्दी मैं फारिग हुआ। मैंने कहा हुजूर बस गुस्ल कर लिया। फरमाया नहीं अबू दुजाना जितनी देर मोहम्मद अरबी ने गुस्ल किया है तू भी उतनी देर गुस्ल कर। यार कायनात में कौन ऐसा है आज उस नबी का मिलाद न मनाया जाए जो गिरतों को सहारा देता जाता। सफवान नाम ऐसे अभी का आका अलैहिस्सलाम के साथ ये जंग करने कुफार के साथ मिलकर आए, इनकी सवारी मर गई। अब ये इस खौफ से कि वापस अगर जाता हूं वैसे ही मर जाऊंगा, गर्मी बड़ी है, परेशान बैठा है। करीब से कोई गुजरा, उसने कहा परेशान क्यों है? कहा मेरी सवारी मर गई, वैसे बच गया, अब सवारी मर गई वैसे ही मर जाऊंगा, क्या करूं? कहा क्या करना है, तुझे नजर नहीं आता वो कायनात का वाली और मुख्तार मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा, क्या करूं? उन्हीं के मुकाबले में तो आया था। कहा वो ये नहीं देखते कि कलमा पढ़ने वाला है या कोई और है, तू जा तो सही, सवाल कर तो सही। सफवान कहते मैंने दूर खड़े होकर आका अलैहिस्सलाम से कहा मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, मोहम्मद रसूलुल्लाह तो नहीं मानते थे ना, कहा मोहम्मद बिन अब्दुल्ला मैं आपसे जंग करने आया था, देखिए यहां भी है काफिर, बोल सच ही रहा है, आया था जंग करने। आज मैंने और आपने पढ़ा है कलमा, लेकिन कितना सच बोलते हैं मुझे भी पता है और आपको भी पता है। मैं आपसे जंग करने आया, मेरी सवारी मर गई, वापस जाऊंगा तो मर जाऊंगा। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया दूर क्यों खड़ा है, अगर आ ही गया है ना सिराजे मुनीर के पास तो फिर करीब आ जा। करीब आके कहा हुजूर मेरी सवारी मर गई, सवारी चाहिए, एक सवारी, एक ऊंट चाहिए, एक ऊंट, वापिस चला जाऊं। आका अलैहिस्सलाम मुस्कुराए, फरमाया 200 ऊंट इसको दे दो, 200 ऊंट इसको दे दो, ये मुखालिफ आया है, 200 ऊंट इसको दे दो। उसने कहा हुजूर मैंने एक मांगा है। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया तूने अपनी वुसअत के मुताबिक जो तेरे दिल ने कहा तूने कहा, जो मैंने कहा मैंने रब की अता से अता फरमाया। 200 ऊंट दिए। कहा हुजूर अब ऊंट नहीं लेता, अब अपनी गुलामी का तोख दीजिए, मैं गले में डालता हूं। वैसियत मुसलमान आज मेरी और आपकी जिम्मेदारी है, अपने अंदाज को तब्दील कीजिए, आज अपने आप को तब्दील कीजिए। आज आप मेरे वालिद गिरामी एक जुमला फरमाया करते थे, मैं वो बस पूरा करके गुफ्तगू समेटता हूं। वो कहते थे कि बेटा हमें अल्लाह ने सर भी दिया है, दिल भी दिया है, सर खुदा के वास्ते है और दिल मोहम्मद मुस्तफा के वास्ते। अल्लाह तबारक व तआला मियां साहब आपकी इस कॉलोनी को बाकी कॉलोनियों जैसा उरूज अता फरमाए। और ये वो मर्द दरवेश है कि जो जिस कॉलोनी का इफ्तिताह करते हैं वहां मिलादुन नबी जरूर मनाते हैं, ताकि लोगों को पता चले कि ये कॉलोनी वो है जहां खुदा की उलूहियत का भी इकरार होगा और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का भी इकरार होगा।